कनाडा की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। पहली अपडेट में कनाडा में पोस्ट स्टडी वर्क को लेकर बड़ी चेंजेस अनाउंस की गई हैं। जो लिस्ट पीजीडब्ल्यूपी के प्रोग्राम्स की है, जिसमें जो एलिजिबल प्रोग्राम है तो उसको चेंज कर दिया गया है। और दूसरा, कनाडा में एप्लीकेशंस का बैकलॉग फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम की ये सबसे बड़ी दो अपडेट्स आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कनाडा में जो पीजीडब्ल्यूपी के चेंजेस आई हैं। कनाडा ने नवंबर 1 2024 को एक लिस्ट जारी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपका प्रोग्राम इस लिस्ट में आता है तभी आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। उस लिस्ट को अब फिर से चेंज कर दिया गया है। ये लिस्ट जो है, अब ध्यान से सुनिएगा इसको, ये लिस्ट जो है 25 जून 2025 से जिन्होंने पहले अप्लाई किया है उन पे लागू नहीं होती है। जो उससे के बाद में अप्लाई करने वाले हैं अपनी फाइल्स, उन पे ये लागू होने वाला है। तो सबसे पहले मैं चेंजेस बता देता हूं कि चेंजेस क्या हुए हैं। टोटल 920 प्रोग्राम या कोर्स ऐसे हैं जिनको लेकर आप कनाडा में पीजीडब्ल्यूपी ले सकते हैं। तो 920 प्रोग्राम्स की ये टोटल लिस्ट है। इसमें 119 जो हैं वो नए प्रोग्राम डाले गए हैं और 178 पुराने प्रोग्राम्स जो उस टाइम पे इन डिमांड में नहीं है उनको रिमूव कर दिया गया है। तो 119 नए हैं, 178 जो हैं वो पुराने रिमूव कर दिए हैं। अब फील्ड जो है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है रिलेटेड फील्ड है उसको टोटली हटा दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी प्रोग्राम पहले इन डिमांड में थे तो उनको सबको रिमूव कर दिया गया है। एग्रीकल्चर का सिर्फ एक प्रोग्राम बचा है। इसके अलावा जो नए इसमें डाले गए हैं वो हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रेड से रिलेटेड हैं। तो ये एक लिस्ट जो है जिसमें पुराने को जो अब डिमांड में नहीं है उनको रिमूव कर दिया गया है, और नए जो हैं अब लग रहा है कि ये इन डिमांड में है तो उनको ऐड किया गया है। मैंने पहले भी कहा था ये जो लिस्ट है वो टाइम टू टाइम जो है वो रिवाइज होती रहेगी। जैसे जैसे कनाडा में एक कैटेगरी जो है उसकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं रहती है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, और जैसे ही कोई ऐसी कैटेगरी आएगी जिसकी डिमांड वहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये इस हिसाब से चलने वाला है। अब मैं बता दूं कि किन किन पे ये चेंज लागू नहीं होता है। अगर आप कनाडा में बैचलर या मास्टर कर रहे हैं तो ये चेंज आप पे लागू नहीं होता है। आपका कोई भी प्रोग्राम है, बैचलर लिया हुआ है, मास्टर का कोई भी प्रोग्राम है, ये चेंजेस आप पे लागू नहीं होती हैं। मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूं कि बैचलर या मास्टर लीजिए, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कनाडा में पीजीडब्ल्यूपी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको पीआर में भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो अगर बैचलर कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं तो बेफिक्र हो जाइए। दूसरा, जो स्टूडेंट इस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में, जहाँ ऑलरेडी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन पे भी ये लागू नहीं होगा। कईयों को ये होता है कि मैं इस प्रोग्राम में जो है वो स्टडी कर रहा हूँ, अब ये डिमांड में नहीं रहा तो क्या मुझे पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलने वाला है। तो ये उन पे लागू हो रहा है जून 25 2025 से के बाद अपनी जो है स्टडी वीज़ा फाइल लगानी है। तो अगर इसके बाद आपने कोई प्रोग्राम चूज़ करना है तो प्लीज़ इस लिस्ट को चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर इस लिस्ट के बाहर का प्रोग्राम है तो आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट की। इसमें बैकलॉग जो है वो एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो चुका है कनाडा में। यहाँ पे मैं बता दूं कि दिसंबर 24 के बाद जो अप्रैल तक है वो कहीं ना कहीं पे कनाडा का जो बैकलॉग है लगातार 5 महीने कम हुआ है। लेकिन अब जो मई में जो है मई 25 में ये बैकलॉग 5.5% बढ़ चुका है। अप्रैल में जो है वो 7,60,000 फाइल जो है वो पड़ी थी। मई में बढ़ के ये 8,02,000 हो गई हैं। तो 5.5 जो है वो बैकलॉग बढ़ा है। तो आने वाले दिनों में इस बैकलॉग का आपकी प्रोसेसिंग पे, आपके वीज़ा रिजल्ट पे असर तो देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टोटल जो है कनाडा के जो आईआरसीसी के पास 21 लाख फाइल्स गई थी, जिसमें से 13 लाख उन्होंने जो है वो विद इन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम जो है वो प्रोसेस कर दी हैं। बैकलॉग आप इस चीज़ को कहते हैं, ये टोटल फाइल्स नहीं होती हैं, ये वो फाइल्स होती हैं जो जितना टाइम उन्होंने दिया हुआ है। मान लीजिए किसी कैटेगरी को उन्होंने 30 डेज दे दिया, तो जो फाइल 30 डेज में प्रोसेस नहीं होगी उसको हम बैकलॉग कहेंगे। तो ओवरऑल बैकलॉग जो है वो 5.5% बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू जो पिछला अप्रैल का मंथ गया है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस बैकलॉग का खास करके जो टाइमलाइन है, जो प्रोसेसिंग टाइम है, उस पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि जब भी बैकलॉग इंक्रीज होता है
है तो प्रोसेसिंग टाइम भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये 2 बड़ी अपडेट हैं। इसमें खास करके जो अपडेट मैंने आपको PGWP के रिगार्डिंग बताई है उसमें ध्यान रखना है, कोई भी प्रोग्राम अगर आपका बैचलर या मास्टर नहीं है उसको लेते हैं 920 प्रोग्राम्स की लिस्ट है, उसको प्रॉपरली चेक कीजिए। अगर उसकी लिस्ट में आपका प्रोग्राम है तभी उसमें अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इसमें आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, आपने देखना है कि मेरा प्रोग्राम है कि नहीं है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी कि आपका प्रोग्राम जो है जो आपने चूज़ किया है क्या वो इसमें आता है या नहीं आता है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।